नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल केजस विद्यापीठ पर। मैं केवी सर आपके लिए लेके आया हूँ रीजनिंग सीरीज का चौथा पार्ट, जिसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं मिसिंग नंबर पैटर्न। इससे पहले आपने बात करी थी नंबर सीरीज के 3 पार्ट डिस्कस कर रहे थे। इसमें अपना पहला पार्ट था नंबर सीरीज, दूसरा पार्ट था अपना अल्फाबेट सीरीज और तीसरा पार्ट था अपना अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। दोस्तों, आज अपन जो बात करने वाले टॉपिक की वो टॉपिक है अपना नंबर सीरीज पैटर्न। और नंबर सीरीज पैटर्न को डिस्कस करने के लिए आपको सबसे पहले जो संख्या श्रेणी वाला कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत काम का कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर। तो नंबर सीरीज वाला कॉन्सेप्ट अपन ने पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं, तो आप वहां जाके देख सकते हैं कि नंबर सीरीज वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है। क्योंकि नंबर सीरीज वाला कॉन्सेप्ट जो होगा यहाँ पर वो बहुत ज्यादा काम आने वाला है, क्योंकि जो वहां पर कॉन्सेप्ट पढ़े थे अपन ने 5 से 6 कॉन्सेप्ट अपने पढ़ के आए थे वहां पर, और यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ भी फॉलो करने होंगे। तो बात करेंगे आज अपन की ये पैटर्न होते क्या है, नंबर सीरीज पैटर्न, मिसिंग नंबर जो पैटर्न होते हैं वो होते क्या है। तो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो मिसिंग नंबर फाइंड करना होगा वो किसी ना किसी शेप में आएंगे, किसी न किसी आकृति में आपको मिलेंगे। तो जैसे आकृति की बात करते हैं, आकृति कौन कौन सी हो सकती है, तो आकृति आपको देखने को मिलेगी, आपने देखा होगा मैट्रिक्स होती है। मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, मैट्रिक्स एक सारणी टाइप टेबल होती है जिसे अपन बोलते हैं, जिसमें कॉलम और रो आपको देखने को मिलेंगे। अब ये कॉलम और रो 2x2 की हो सकती है, 3x3 की हो सकती है, 3x2 की हो सकती है, सिर्फ 3 कॉलम 2 रो हो सकते हैं। तो ऐसे आपको मैट्रिक्स, जिसे अपन बोलते हैं आव्यूह, ये मैट्रिक्स जो होती है इसे अपन बोलते हैं आव्यूह, ये अपन डिस्कस करेंगे। और उसके बाद मैट्रिक्स में और कौन से शेप आने वाले हैं तो बात करेंगे अपन। ये आएगा आपके पास एक वृत्त जिसे अपन बोलते हैं सर्कल। इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, मतलब इसमें जो मिसिंग टर्म होगी वो फाइंड करने होंगे। फिर बात करेंगे अपन ट्राइंगल में मिसिंग टर्म वाले क्वेश्चन आएंगे, वो देखेंगे अपन। और उसके बाद अपन बात करते हैं और जो शेप बचेंगे, जैसे अपन बोल सकते हैं बटरफ्लाई। बटरफ्लाई जो होगी इस प्रकार बटरफ्लाई शेप में भी आपके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको। तो ये काफी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, काफी लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं। इसे अपन कैसे सोल्व करेंगे, तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा जिसमें अपन बात करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन बात करें, चाहे स्क्वायर करना हो, चाहे आपको प्राइम नंबर वाला कॉन्सेप्ट लगाना हो, प्लस करना, माइनस करना, डिवाइड और मल्टीप्लाई, ये सारे कॉन्सेप्ट जो आपने नंबर सीरीज में पढ़े थे वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ यूज करना होगा। और जो मिसिंग टर्म है वो आप फाइंड करना सीखेंगे। तो अपन अब बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि जो कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करा जाता है और क्या कॉन्सेप्ट अपन लगा सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो लास्ट स्लाइड में देखा था कि जो मैट्रिक्स होते हैं, मिसिंग नंबर मैट्रिक्स जो क्वेश्चंस करने होंगे तो उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, तो वो डिस्कस कर रहे थे। अब अपन बात करेंगे कि इसके क्वेश्चंस जो है वो कैसे सॉल्व किए जाएंगे। तो चलिए अपन देखते हैं पहला क्वेश्चन अपना, कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कैसे सॉल्व होगा। तो आप देख पा रहे होंगे मैट्रिक्स जिसमें कॉलम 3 है और 3 आपके पास रो है। तो देख रहे होंगे 13, 11, 16, 9 और मिसिंग टर्म फाइंड करनी है 20, 24, 6 और 10। तो आपको मिसिंग टर्म फाइंड करने के लिए कॉन्सेप्ट क्या लगाना होता है, या तो आपको कॉलम का सम करके देखना होगा कि कॉलम का सम सेम आ रहा है, या फिर रो का सम करके देखना होता है, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट लग रहा होता है। तो अपन चेक करते हैं यहाँ कॉलम का सम कितना आ रहा है। तो फर्स्ट कॉलम का सम जो आ रहा है, वो फर्स्ट कॉलम का जो सम आ रहा है आप देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट कॉलम जो होगा इसका सम, तो 13 प्लस 11 और प्लस 16 करेंगे तो ये आपको देखने को मिल रहा है कितना, ये आ रहा है 40। इसी प्रकार अब सेकंड जो है वो मिसिंग, सेकंड कॉलम में मिसिंग टर्म आ रही है, तो अपन पहले सेकंड नहीं करके पहले थर्ड कॉलम वाला सम करते हैं और उसका देखते हैं कि यहाँ पर भी ये रूल जो है ये पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखते हैं थर्ड कॉलम में क्या हो रहा है, कि थर्ड कॉलम में भी अपन सेम ये कॉन्सेप्ट चेक करते हैं। तो 24 प्लस 6 प्लस 10 और यहाँ प्लस करने पे आपको मिला है 40। तो आप पैटर्न समझ चुके होंगे कि जो कॉलम का सम है वो 40 आना चाहिए। तो थर्ड कॉलम, सेकंड कॉलम जो है, सेकंड कॉलम में जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होगा, तो सेकंड कॉलम में कॉन्सेप्ट होना चाहिए वो देखेंगे आप 9 प्लस क्या प्लस करें कि आंसर आ जाए अपना 40। तो आप समझ चुके होंगे कि 9 प्लस 20 करने पे आया है 29, और 29 में अपन प्लस करेंगे 11, तो ये हो जाएगा आपका 40। तो ये मिसिंग टर्म जो फाइंड करनी है ये मैं इसको बॉक्स में लिख देता हूं, और ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 11 आंसर होने वाला है। अब बात करते हैं इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आप देख पा रहे हैं कि ये 3x4 की मैट्रिक्स व्यू दे रखा है, आपको कि 3, 5, 7, 4, 6, 8, 9, 25 और मिसिंग टर्म फाइंड करनी है 16, 36 और 64।
तो आप चाहे तो इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, रो वाइज भी अपन डिस्कस कर सकते हैं। तो अपन बात करेंगे इसमें रो वाइज, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आपको दे रखा है 4 तो कॉलम दे रखे हैं और 3 आपको रो दे रखी है। तो अब अपन यहाँ करेंगे रो वाइज बात करेंगे कि यहाँ सम करने पे क्या आता है। देखिएगा, तो 3 + 4 करा तो आपने कितना आया 7, और 7 और 9 करेंगे 16। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ देखते हैं। 5 और 6 प्लस क्या 11, 11 और 25 कितना हो जाएगा 36। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जिस प्रकार अपन ने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कॉलम का सम करने पर अपने आंसर मिल गया था मिसिंग टर्म का, तो उसी प्रकार आपका सेकंड क्वेश्चन में जो रो का सम करेंगे तो मिसिंग टर्म मिलने वाली है। तो अपन देखते हैं फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो में क्या कॉन्सेप्ट लगा है, फर्स्ट रो में कॉन्सेप्ट लगा है 3 + 4 + 9, और ये प्लस करने पे आता है जो अपना लास्ट कॉलम में जो नंबर बैठा है 16, वो आंसर आ जाएगा। सेकंड रो की बात करें तो सेकंड रो आपको मिलने वाला है, तो सेकंड रो रहेगा आपका 5 + 6 + 25, और इसका आंसर आएगा 36। और बात करें अपन थर्ड रो की, और थर्ड रो में जो कॉन्सेप्ट बैठ रहा है वही सेम पैटर्न बैठ रहा है। 7 + 8 प्लस मिसिंग टर्म आपको फाइंड करनी है, तो जो लास्ट बैठा हुआ है 64 आ जाए। और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 7 + 8 करने पर आ रहा है कितना 15, और 15 में क्या प्लस करें कि 64 बन जाए, तो 15 में प्लस करेंगे 49, क्योंकि 64 में से जाएंगे 15 तो क्या आएंगे 49 आंसर आने वाला है। तो अपन 49 यहाँ राइट डाउन करेंगे, 49 अपना मिसिंग टर्म का आंसर है, और ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो आप देखेंगे पहले क्वेश्चंस को, तो 8, 11, 19, 12, 13, 16 और 36 4 मिसिंग टर्म आपको फाइंड करनी है। ये भी 3x3 की आगे दे रखा है, मैट्रिक्स दे रखी है आपको। तो अपन बात करेंगे यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो देखेंगे आप। तो यहाँ क्या होगा कि जो फर्स्ट और सेकंड जो कॉलम में फर्स्ट कॉलम में जो फर्स्ट और सेकंड रो में जो नंबर है इनको करना होगा माइनस, और 18 को माइनस करेंगे 12 से, और यहाँ करेंगे आप स्क्वायर। तो 18 - 12 करेंगे तो ये आएगा 6, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। सिमिलरली आप यहाँ देखेंगे सेकंड कॉलम में फर्स्ट रो और सेकंड रो में जो नंबर बैठा है 11 माइनस 13 करेंगे आप, 11 माइनस 13 करेंगे तो 11 माइनस 13 होगा माइनस का 2, और -2 का स्क्वायर होगा 4। तो ये हो जाएगा आपका सेकंड टर्म भी आपको वेरीफाई कर रहा है। अब थर्ड कॉलम में देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट यही लगना चाहिए सेम। तो 19 में से जाएगा 16, 19 - 16 कितना होता है 19 - 16 होता है आपका 3, और 3 का स्क्वायर जो होगा, और ये आपको देखने को मिल रहा है 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आने वाला है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में अपन देखते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट लगने वाला है। तो यहां देखेंगे आप कि ये 3/4 की जो है मैट्रिक्स आपको दे रखी है। यहां पर देखेंगे आप कि जो कॉलम है इन कॉलम का अपन प्लस करते हैं। तो कॉलम जो आपका है इसमें अपन प्लस करेंगे, कॉलम फर्स्ट में 6 और 8 और 3 को प्लस करें। 6 और 8 कितना होता है 14, नहीं सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे अपन। 6 और 8 का मल्टीप्लाई किया जाएगा, 6 × 8 को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 प्लस करते हैं इसमें, तो आपको आंसर मिलने वाला है 51। अगेन मैं वापस आपको एक बार समझा देता हूं कि यहाँ पर कि 6 और 8 का मल्टीप्लाई कितना होता है 48, और 48 में 3 प्लस करने पे आपको मिलेगा 51। सिमिलरली बात करते हैं कॉलम नंबर सेकंड की। कॉलम नंबर सेकंड में देखिएगा आप 15 का 4 से मल्टीप्लाई करना है आपको, और प्लस करना होगा आपको 5, तो ये आपको मिलेगा 15 4 या 60, प्लस 5 किया तो आपको मिलेगा 65। और थर्ड जो आपका रहने वाला है वो है 20 × 5, और आपको क्या प्लस करना होगा 20 प्लस करना होगा। तो 25 जब 100, और 100 में 20 प्लस किया आपने तो ये बनेगा 120 आंसर आपका, और ये मिसिंग टर्म फाइंड हो चुकी है। ऑप्शन नंबर बी होने वाला है इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 5 देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 4 का स्क्वायर करना है, और -6 जो है सेकंड जो कॉलम में फर्स्ट रो में जो बैठा है नंबर उसको माइनस करना है। तो थर्ड वाला आंसर मिलने वाला है। 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 - 10 किया, 16 - 6 किया तो कितना आएगा 10 आने वाला है। अब बात करते हैं 2 का स्क्वायर करेंगे,
2 का स्क्वायर माइनस 1 किया तो 2 का स्क्वायर होता है 4। 4 माइनस 1 करने पे आपको मिलने वाला है थर्ड जो कॉलम में बैठा हुआ है नंबर रो में सेकंड रो में वो आपका 3 आ जाएगा। तो यही पैटर्न फॉलो करते हुए अपने को मिसिंग टर्म जो फाइंड करनी है वो आप समझ चुके होंगे कॉन्सेप्ट क्या करना है। 5 का स्क्वायर करेंगे और माइनस करेंगे आप 8। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 माइनस 8 करेंगे तो आपका आंसर मिलने वाला है कितना 17 और ये आपका ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपने देखा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। काफी अच्छा क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन है। आपने अगर नंबर सीरीज को ध्यान समझा होगा तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट कि स्क्वायर नंबर क्या होते हैं और 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर मैंने आपको स्क्रीन पर शेयर भी करे थे। अगर आपने वहां ध्यान से देखा होगा और आपको स्क्वायर का कॉन्सेप्ट अगर ध्यान से पता है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं विदाउट 5 सेकेंड या 10 सेकेंड में। तो देखते हैं 23 और 23 का ही स्क्वायर जस्ट इसके नियरेस्ट बैठा हुआ है क्या 529। 23 के जस्ट नियरेस्ट बैठा हुआ है 529 और अपन देखेंगे 23 का स्क्वायर जो है वो आपका 529 है और ये 1024 जो है 1024 जो है ये किसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर है 32 का। तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी 23 का स्क्वायर 529 और 32 का स्क्वायर 1024। तो देखो 23 और 32 में क्या रिलेशन बैठ रहा है, डिजिट को इंटरचेंज कर दिया गया है और स्क्वायर आया है। तो अब अपन यहां पे ये कॉन्सेप्ट देखते हैं कि जो फर्स्ट कॉलम था फर्स्ट रो जो थी उस फर्स्ट रो में ये कॉन्सेप्ट बैठ रहा है आपका कि जो फर्स्ट नंबर है उसका स्क्वायर करना है, देन आपको फर्स्ट नंबर को इंटरचेंज करके उसके स्क्वायर करके थर्ड आपको मिलने वाला है आंसर। तो सिमिलरली 21 का स्क्वायर करिए और ये मिलेगा आपको 441 और उसके बाद आप देखेंगे कि 144 है और 144 किसका स्क्वायर है 12 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर वही पैटर्न फॉलो हो रहा है, जो 21 है उसका तो स्क्वायर आया सेकंड वाले कॉलम सेकंड वाले रो में, सेकंड कॉलम के सेकंड रो में आंसर आया कितना 441, लेकिन 21 का डिजिट रिवर्स करने पर मिलेगा 12 और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 आपका आंसर हो जाएगा। तो यही पैटर्न को फॉलो करते हुए फर्स्ट और सेकंड के जो कॉन्सेप्ट है इसको ही फॉलो करते हुए अपन थर्ड का आंसर फाइंड करने के आ चुके हैं। तो थर्ड रो में जो आंसर फाइंड करना है वो है 19 का स्क्वायर और 19 का स्क्वायर आपको गिवन है 361। तो 19 का जो रिवर्सिंग ऑर्डर होगा वो 91 होगा और 91 का जो आंसर मिलेगा आपको 91 का जो स्क्वायर करना होगा आपको वो मिलेगा आपको 8281। 91 का जो स्क्वायर करेंगे वो आपको मिलेगा 8281। ऑप्शन नंबर कितना डी आपका आंसर हो चुका है, इसका ऑप्शन नंबर डी है, इसको भी डी कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका 8281 आपका आंसर हो चुका है। तो आपने ये पैटर्न समझा होगा कि स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको क्वेश्चन करने के लिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 डिजिट आया है। 7 डिजिट का मतलब क्या होता है, 7 डिजिट का मतलब है थाला फॉर रीजन MSD महेंद्र सिंह धोनी, जो कि अपने भारतीय क्रिकेट टीम के काफी सफलतम कप्तान है। आप सब उन्हें जानते हैं, सब देखते हैं, IPL में वो चेन्नई सुपर किंग्स से खेलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 से उसको रिलेट कर सकते हो और ये क्वेश्चन आपको MSD को याद करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको जल्दी इजीली हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको देखिए थोड़ा टाइम देता हूँ कि एक बार आप सोचिए कि ये 7 वाले कॉन्सेप्ट से कहीं हो सकता है क्या, कहीं यहाँ थाला फॉर रीजन का कॉन्सेप्ट काम आ रहा है क्या, देखेंगे। तो आप देखे सोचिए, मैं वेट करता हूँ कि आप करते नहीं करते हैं। तो आपने देखा होगा कि आप सोच पा रहे होंगे आप कि 7 वाला कॉन्सेप्ट बहुत काम आने वाला है कि देखो 7 + 10 17, 17 + 10 क्या आ गया 27। तो देखो 7 7 चल रहे हैं, 37 + 10 47। तो यहाँ पर अपन मिसिंग टर्म फाइंड करना चाहें तो ये अपना आ जाएगा 57 और ये कॉन्सेप्ट आगे देखते हैं कि आ रहा कि नहीं आ रहा। तो देखो 67 + 10 क्या 77, 77 में 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 87। तो यहाँ पर 7 वाला कॉन्सेप्ट देखा होगा कि सभी में 7 7 और क्वेश्चन नंबर भी 7। तो ये आंसर 57 आ गया है और अपना थाला फॉर रीजन को भी अपन ने गिफ्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 7। तो अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में आपको देने वाला हूं एज अ प्रैक्टिस, तो आप इसको ट्राई करिएगा और ये आप करने के बाद अपने आंसर्स को कमेंट में डालिएगा कि क्वेश्चन नंबर 8 और 9 का आंसर क्या रहने वाला है, इसको मैं कमेंट में चेक करने वाला हूं।
तो आगे अपन देखते हैं इसके जो और टाइप्स जो होते हैं। जो सर्कल की बात करें तो सर्कल होता है, सर्कल के क्वेश्चंस में कैसे मिसिंग टर्म फाइंड की जाएगी तो वो देखते हैं। तो चलिए अपन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो लास्ट स्लाइड में आपने देखा था कि जो आपके मैट्रिक्स क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे सोल्व किया जाता है विद कॉन्सेप्ट। तो अब अपन बात करेंगे कि जो आपके सर्कल वाले क्वेश्चंस होते हैं मैट्रिक्स में मिसिंग नंबर के, उनको कैसे सोल्व किया जाएगा तो वो देखते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। आप तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि 8, 64 और 216 और मिसिंग टर्म फाइंड करनी है आपको। तो यहाँ अपन कॉन्सेप्ट एक बार देखते हैं। तो 8 को आप एक बार देखिएगा तो 8 क्या है, 8 आपके पास जो नंबर आता है आपको 8 जो मिलने वाला है ये मिलेगा आपको कैसे, 8 नंबर मिलेगा आपको 2 का क्यूब करने पे। फिर 64 कैसे मिलेगा, सॉरी यहाँ मिस्टेक हुई है, 2 का क्यूब नहीं, हाँ सही है। तो 2 का क्यूब करने पर 8 मिला है आपको। अब 64 की बात करें तो 64 मिलेगा आपको 4 का क्यूब करने पर। और 216 जो है आपका ये आपका है 6 का क्यूब। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो इवन नंबर है इनका क्यूब करने पर आपको टर्म्स मिल रही है। 2 का क्यूब 8 है, 4 का क्यूब 64 है, 6 का क्यूब कितना है 216। तो अपन आप देख पा रहे होंगे यहाँ जो मिसिंग टर्म आएगी वो क्या आने वाली है। तो नेक्स्ट जो आपका नंबर है वो है आपका इवन नंबर 6 के बाद 8, और 8 का क्यूब कितना होगा आपका, 8 का क्यूब होता है 512, ऑप्शन नंबर बी। ये जो क्यूब वाले कॉन्सेप्ट है आपने डिस्कस किए थे नंबर सीरीज वाले कॉन्सेप्ट में। आप वो पार्ट अगर देखेंगे तो आपको और अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आने वाला है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख पा रहे हैं 3, 5, 8, 13 और 12 और मिसिंग टर्म फाइंड करनी है आपको। यहाँ अपन देखेंगे कि जो ये 5 मिला है आपको, ये कैसे मिला होगा, 3 into 2 करेंगे और -1 किया तो आपको 5 मिला है। इसके बाद 5 को आप मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से और -2 करेंगे तो 5 2 10, -2 किया तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगी आपकी नेक्स्ट टर्म। 8 अब मिला है आपको, 8 को आप मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से और माइनस करेंगे यहाँ पर 3 तो ये आ जाएगा 8 तो 16 माइनस 3 करेंगे कितना आएगा, 13 आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और ये आएगा 26 और माइनस करेंगे 4 तो आएगा 22। तो आप कॉन्सेप्ट समझ पा रहे होंगे कि जो नंबर आपको मिला है उसको मल्टीप्लाई करना है 2 से और जस्ट कंसेक्यूटिव आपको नंबर बढ़ाते हुए माइनस करना है। तो अब अपना जो नेक्स्ट मिसिंग टर्म आएगी वो कैसे आने वाली है, तो 22 को मल्टीप्लाई करना है आपको किससे, 2 से और माइनस किससे करेंगे, यहां करेंगे 4 के बाद क्या 5। ये आएगा आपका 22 2 सा 44 और -1 में कितना आएगा आपका 39 और ऑप्शन रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपने देखा क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी देखा। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं तो 1 2 3 5 8 और मिसिंग टर्म फाइंड करनी है आपको। तो आप यहां देख पा रहे होंगे कि मिसिंग टर्म फाइंड करने के लिए 1 into 2 करेंगे, 1 को प्लस करेंगे 2 के साथ, तो 1 को प्लस करेंगे 2 के साथ तो मिलने वाला है 3। फिर देखेंगे आप 2 को प्लस करेंगे 3 में तो मिलने वाला है 5 और फिर 3 को प्लस करेंगे 5 में तो मिलने वाला है 8 और अब 5 में प्लस करेंगे आप 8 तो मिलने वाला है आपको 13 और ऑप्शन नंबर यहां रहने वाला है सी। तो ये आपने देखा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 वैसे दिखने में आपको बड़ा इजी लग रहा होगा और थोड़ा सा लेवल रहने वाला है यहाँ पर कि यहाँ पर आप स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, सिर्फ यहाँ लग रहा है स्क्वायर, वो कहीं स्क्वायर नहीं लग रहा है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ आप देखना कि इन दोनों टर्म को प्लस किया जाए तो इन दोनों टर्म की प्लस जो आ रही है वो प्लस करने पे आएगा 52। इन दोनों का प्लस करेंगे तो क्या आया 52। अगेन आप इन दोनों का प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा आपके पास आंसर कितना, सॉरी यहाँ इन दोनों को प्लस करना था, इन दोनों को प्लस करेगा तो यहाँ आपको आंसर मिलने वाला है कितना 53। फिर नेक्स्ट देखते हैं इन दोनों को प्लस करिए आप और इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ आंसर मिल रहा है 54। तो अब यहाँ देख पा रहे हैं पैटर्न क्या हो रहा है, 52 प्लस करने पे आया, फिर 53 आया, 54 आया, तो यहाँ प्लस करने पे कितना आना चाहिए, यहाँ प्लस करने पे आना चाहिए 55 और 36 आपको पहले से गिवन है। तो मिसिंग टर्म क्या आनी चाहिए, मिसिंग टर्म आपकी आनी चाहिए यहाँ पर आपकी कितनी, मिसिंग टर्म आएगी आपकी 90, डी ऑप्शन आएगा। ये 90 प्लस करेंगे अगर 36 में तो ये बनने वाला है आपका 55, जो कि आपका आंसर रहने वाला ऑप्शन डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 कॉन्सेप्ट बड़ा इजी देखने को मिल रहा है, यहाँ पर चल रहा है क्यूब वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे। 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब होता है आपके पास 3, 2 का क्यूब सॉरी होता है आपके पास 8,
2 का क्यूब जो होने वाला है आपको 8 मिलने वाला है। 3 का क्यूब जो होगा वो मिलेगा आपको कितना 27। तो नेक्स्ट अपन देखेंगे कि जो 4 का क्यूब है वो रहने वाला है 64 और ऑप्शन नंबर सी आपका रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखेंगे कि जो 5 है 10 है मिसिंग टर्म 50 और 122। तो यहाँ पर क्या रहेगा कॉन्सेप्ट, तो यहाँ देखेंगे अपन क्या 2 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 1 करेंगे तो आपको मिलेगा 5, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 करेंगे तो मिलेगा आपको 10। एक बार मिसिंग टर्म अपन देखते हैं। इसके अलावा अपन यहाँ देखते हैं 50 कैसे आया होगा, 7 का स्क्वायर करने पे आया और 1 प्लस किया 7 स्क्वायर प्लस 1 किया 50 आ गया, और 11 का स्क्वायर करने पर प्लस 1 करने पर 122 आ गया। तो अब यहां देखेंगे कि प्राइम नंबर का स्क्वायर लेना है और प्लस 1 करना है। तो 2 है 3 है, 3 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आने वाला है 5 आने वाला है। और 5 का स्क्वायर कितना होता है 5 का स्क्वायर होता है आपके पास 25 और प्लस 1 करेंगे तो 26 आपको मिलने वाला है ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 आप देख पा रहे होंगे 1 2 2 4 8। यहां जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो देखिएगा आप 1 को 2 से मल्टीप्लाई कराओ तो मिलेगा आपको ये टर्म मिलने वाली है 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराइए तो आपको मिलेगा 4 और 2 को 4 से कराइए तो मिलेगा आपको 8। अब क्या होगा 4 8 से मल्टीप्लाई होगा और 4 8 से मल्टीप्लाई होगा कितना बनेगा आंसर 4 8 32 और ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 7 का। तो ये आपने देखा है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8 और 9 मैं आपको ऐसे प्रैक्टिस दे रहा हूं, ये आप सेम अगेन आप इसको प्रैक्टिस करिएगा और फिर अपन देखेंगे इनके आंसर कराने वाले हैं। आप इनके आंसर कमेंट में लिखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अगर पसंद आया तो आप लाइक कीजिएगा और आपके फ्रेंड को शेयर करिएगा जिससे उनकी भी हेल्प हो पाए। आपने एक वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू।